सुनिए बेबी, इस बारी आपको रक्षाबंधन की छुट्टी लेके घर पे आना ही आना है। आप ही के साथ मैं अपने मायके जाऊंगी, देख लीजिएगा। अरे बेबी, छुट्टी ना ही मिल रहा है। बहुत रिक्वेस्ट किए हम, लेकिन छुट्टी देवे के तैयार ही नहीं है। हम कुछ नहीं जानती हूँ, मुझको सिर्फ इतना पता है कि आपको यहाँ आना है मतलब आना है। बताइए, एक इनका आदमी दूर है तो ये फोन कर करके रक्षाबंधन के लिए बुला रही हैं कि आओ हमें तुम्हारे साथ मायके जाएंगे। और हमारा आदमी तो घूम घूम के 24 घंटा 12 महीना यहीं पे रहत है। हम सोचत है कि वो कहीं चला जाए, वो चला जाते तो हम ही कितना खुश रहते। हम ऐसे ही फ़ोन करके उन्हें बोलते कि आई जाओ, हमें ये त्यौहार मनावे के है तुम्हारे साथ। लेकिन हमारे ऐसा नसीब कहाँ। लेकिन बेबी, आप अम्मा को एक भी बारी पूछिए, अम्मा से भी पूछ लीजिए, क्योंकि अम्मा तो एक भी बार बोली ही नहीं आने के लिए। अगर अम्मा बोले तो मैं फिर बात करूं। तुम्हारी अम्मा वम्मा बोलेंगी नहीं, समझे। तुम्हारी अम्मा को सिर्फ पैसे गिनने से मतलब है। वो चाहती ही नहीं है कि कभी तुम आओ यहाँ। सिर्फ पैसे बटोर बटोर के दो और वो अपने तिजोरी में रखे गिन गिन के। अरे राम रे, कैसे बता रही है। अगर अम्मा रहती तो बहुत मजा आता ही टाइम पे। रुको, चुपके से जाके अम्मा को बुला लाती हूँ। अब बताओ, तुम आ रहे हो कि नहीं। अरे बेबी, एक बार और बात करना पड़ेगा मालिक से, समझा करो जरा। बेबी तुम्हारी अब की समझेगी नहीं, क्योंकि उसने मायके में सबको बता दिया है कि इस बारी मैं आपके साथ आ रही हूँ, समझे। मतलब आपको आना है तो आना है। मैं फेशियल वेशियल सब करा चुकी हूँ। अरे बेबी, ठीक है, चलो रखता हूँ। हाँ, आओ माँ आओ। दादा, फोनवा रख दी कहा। एकरी खातिर तुम अम्मा को बुलाए लाई कि 2-4 गाली सुनी है तो हमें अच्छा लागी। अब का बोलूं। बोलो, का हो गया। काहे आई थी इतना हड़बड़ी में बुलाने, अम्मा चलो अम्मा चलो। अरे वो अम्मा, त्योहार आने वाला है ना, रक्षाबंधन, ओकरे पहले नाग पंचमी। तो वह हम पूछे के रहे कि का कुछ बनावे के है तो बता दो। अब हमें हमें को बनाना पड़ेगा ना, और कौन करेगा घर में काम, सब मुझे को करना है। ये मेरी जेठानी मुझे ही सुना रही है काम को लेके। अरे दादा रे, आज सूरज कहाँ से निकला है कि निकल भी नहीं किया है। अरे अम्मा बता दो क्या बनावे के है तो बनाई ली हम जल्दी जल्दी। देख ले, 3-4 दिन से बारिश वारिश होत नहीं है और धूप अच्छा निकलत है। हम 5-10 किलो आलू ला के देते हैं, उतना के पापड़ बना के रख लो। आलू का पापड़ रहेगा, बच्चे लोग को अच्छा लगेगा। बच्चे बैठ के खाएंगे अपना मजे से। अरे लेकिन अम्मा, अभी आलू बहुत महंगा पड़ी तो है। अरे तो क्या हो गया, आलू महंगा पड़ेगा तो कितना महंगा पड़ेगा, ला देती हूँ मैं। हाँ, अब बना लेना, 5 से 10 किलो ला देती हूँ, जितना मिलेगा उतना। ओ माय गॉड, 5 से 10 किलो। मॉम जी, आपको हर चीज आपके वजन के हिसाब से चाहिए का। क्या बोली तुम। अरे मॉम जी, मैं ये बोल रही थी, इतने सारे पापड़ बनाने की क्या जरूरत है। और तो और पापड़ ही क्यों बनाने हैं। हम इंसान हैं, जानवर नहीं जो इतने सारे पापड़ बना लेंगे। हाँ, नहीं तो काम करते करते ऐसे ही थक जाते हैं, तब तक और नया काम बता दिया आप। अरे अरे, कैसे बोल पड़ी छछुंदरी। हर साल इतना ही बनत है, समझी। ये आज पहली बार नहीं है, अब बनावे के पड़ी। तो आप भी सुन लीजिए, मुझसे नहीं बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगी। दीदी जी को बहुत शौक है, दीदी जी बनाए। अरे कैसे बता रही है, का दीदी जी ही घर में मिस्टरा है का। हाँ, कि हर चीज पे दीदी जी का ही नाम लिखा है कि दीदी जी ही करेंगी तो होगा। तो है भी बनावे के पड़ी, हम अकेले नहीं बनाए। मिस्टरा नहीं दीदी, वो एक्स्ट्रा होते, समझी। कुछ होते, वो सही बोल रही है। दोनों जन के मिलके बनावे के पड़ी। जाओ, बढ़िया से आलू उबाल लो और घाम में जाके बैठ के शांति से बना लो, अभी फटाफट बन जाए। ये घाम क्या होता है महारानी। घाम का मतलब धूप होता है, धूप में बैठ के बनाना है। क्या बोली, धूप में। लेकिन मैं तो, क्या बोली फिर से। अरे अम्मा, ये बोल रही है तुम घर भर पागल हो, तुम्हारे सबके बुद्धि नहीं है, और तुम तो जानवर हो, इंसान नहीं हो। अरे ये तो 2 ही शब्द बोली, तो बहुत लंबा बताई। तब अम्मा ये जो बोली उनका हिंदी में पूरा विस्तार से मैं बताई तो लंबा ही होगा ना। का ही, मैं पागल दिखती हूँ तो है। नहीं मॉम जी, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। तब का रहा था हर बोले के मतलब। ये दीदी जी तो और रायता फैलाती हैं और झगड़ा करवाती हैं।
मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम पागल नहीं बोली का? अरे मैं सिर्फ इतना ही बोली कि देखिए अम्मा, देख लो, तुम अपने आंखें के सामने देख लो, ये पागल बोली और अब ऐसे मुँह कर रही हैं। आवे दे हमारे बेटवा के फोन, आज आवे दे। आज हम अपने बेटवा से कहे कि तोहार बीवी हमरे सबके जानवर और पागल कहत है। तो का करी अम्मा, अलुआ रखी उबाले के? हाँ जाओ रखो। लेकिन मैं हरगिज बनाऊंगी नहीं, आप लोग सुन लीजिए। एक तो आज ही मैं फेशियल करवा के आई हूँ, मेरी ब्यूटी का क्या होगा बताइए? पूरी मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे बड़की ब्यूटी, बहुत सुंदर बना थे अपने आप को। हूँ ही मैं सुंदर, आप खुद ही देख लीजिए। कोई डाउट है क्या? आपके पूरे परिवार में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। क्या मतलब है ये बात का? इस घर में सिर्फ तू ही सुंदर हो, हम सुंदर नहीं हैं? और नहीं तो क्या, ये घर में सिर्फ मैं ही सुंदर हूँ। आप अपनी स्किन देखिए और मेरी देखिए, अपना चेहरा देखिए और मेरा देखिए, सबसे सुंदर मैं ही हूँ। अब मानो चाहे नहीं मानो। अरे तो है सुंदरता लेके हम का करी बताओ? एक को काम तो है आवत नहीं है। 4-4 5-5 हजार के तो हर फेशियल होते हैं, जो हफ्ते में एक बार तो है लागत है। हमार बिटवा के सब कमाई तो तोहरे पास आवत है। हमार बिटवा जितना कमात है हमके लागत है, सबके सब ब्यूटी पार्लर वाली के हाथ में जात है। तब तू रहबो करे सुंदर। बस करिए मॉम जी, बहुत सुन चुकी मैं आपका, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। का है तू जौन बोलत हो सब सही है। मुझे आप जैसे गवार लोगों के मुंह ही नहीं लगना है, ये मेरा स्टैंडर्ड गिर जाता है। ये मेरे पति के चक्कर में नहीं पता मुझे कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गया है। अब की मेरे बेबी आएंगे, उन्हीं के साथ मैं भी शहर चली जाऊंगी, जाके उन्हीं के साथ अलग रहूंगी, खाना पकाऊंगी, अपने ही अकेले ही खाऊंगी। ऐसे भी मेरा दम घुटता है यहाँ पे। जब तक तो हर बेबी नहीं आवत है तब तक तो है यहीं रह के पड़ी, और तब तक हमारे घर का काम संभाले के पड़ी। जाओ पहले आलू के वेफर बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी, आप रेडीमेड बाहर से मंगवा लीजिए। रेडीमेड में नमक ज्यादा होता है समझी, उसमें कोनो टेस्ट नहीं होता है। मॉम जी टेस्ट तो आपकी आवाज में भी नहीं है, तो भी मैं सुनती हूँ ना। अरे दादा रे दादा, ये कितना तेज है, कितना बोलत है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है मॉम जी, आप ही बोलना सिखाई हो मुझे। आई तो मैं स्लो ही थी, लेकिन ताना दे दे के आप ही ने मेरा एक्सीलेटर बढ़ाया है। अब मैं चुप थोड़ी रहूंगी, अब मैं जा रही हूँ आराम करने। धूप में तो मैं निकलूंगी नहीं बनाने के लिए, जिसको पापड़ बनाना है बनाए। दुल्हन, ए दुल्हन, का हो गए बोल। अरे दादा रे, कुछ बोलत नहीं है, सदमा वदमा तो नहीं लाग गए? अरे तो चली गई, कुछ बोलबे नहीं की। इच्छा सुंदरी आज बहुत ज्यादा बोली है ना, इसी में इन्हें बुरा लग गए हैं आज। चलो देखो क्या कर रही हैं। ए, इधर सुनो। क्या हो गया? जाना है मुझे ब्यूटी पार्लर, फेशियल कराने। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे तुमको क्या मतलब है? अरे काहे नहीं मतलब होगा, इतना पैसा खर्च होगा तो पता तो चले काहे खर्च हो रहा है। तो कान खोल के सुन लो, हमें भी सुंदर होए के है, हमें ब्यूटीफुल दिखाए के है, जैसे छोटकी दिखात है। अरे उसके जैसी ना ही सुंदर हो पाई तू, वो इसी सुंदरता ब्यूटी पार्लर में नहीं मिलत है, वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, सीधा भगवान के पास से लेके आई है समझी। ये हमारा बेटवा और खराब है, जले में नमक छिड़क दिया। मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ, वो हमसे ज्यादा सुंदर है। अरे अब मैं का बोलूं। अरे दुल्हन, तुम फालतू में परेशान होते हो। ओह कुछ सुंदरता है, सिर्फ वो थोड़ी सी उज्जर है बस। नाक नक्शा तो तहार सबसे सुंदर है, तू सबसे ज्यादा सुंदर हो। अम्मा, तू हमें बहलाओ फुसलाओ नहीं, आज हमें ब्यूटी पार्लर जाए के, हमें सुंदर दिखाए के, मतलब दिखाए के है। अरे अब का बोलूं मैं इन्हें, त्योहार में इसे ही दुनिया भर का खर्चा है। अभी ठान के बैठी है कि ब्यूटी पार्लर जाए के है, इस सब उछा सुंदरी की वजह से हो रहा है। चल बहुरिया चल, तू और हम मिलके आलू का चिप्स बनाई लिया जाए। चल अभी हो जाए 1 घंटा में। अब हमें कुछ नहीं बनावे के है अम्मा, तू जाओ तो है बनावे के होई तो। हमें अब कुछ नहीं करे के है, हमें पहले ब्यूटी पार्लर जाए के अपना फेशियल करवावे के है, तब हम सोचूंगी। बताओ, दूधू बहुरिया रह के हमें क्या फायदा हुआ? हाँ, आज हमें ही सब करे पड़त है, हम जात है, हमें तो बनावे के ही है। और तू तू हमें पैसा दो, हमें ब्यूटी पार्लर जाए के, हमें लेट होते है। हमरे पास नहीं है पैसा वैसा, जाओ तुम अपना काम करो। हमें पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। एक काम कर, ले चल, हमें ले जाके बाजार में खड़ा कर दे, हम बेच के जो पैसा मिली ना उसी से तू फेशियल करवा लियो, ठीक है? पहले ये बताओ
के तो है खरीदी। तू सिर्फ घरे खात हो और बैठा रहत हो और खेते जात हो और आवत हो और बैठा रहत हो। के तो है खरीदी, बताओ कोनो काम के ना काज के। देखिए अम्मा कैसे बता रही है ये। तो एक काम करो, तो चलो हमें लेके चलो हॉस्पिटल और ले जाके हमारी किडनी निकलवाई दो। और किडनी बेच के जो तुम्हें पैसा मिलेगा ना, तो ले जाके तुम अपना फेशियल करवा लेना, ठीक है? हाँ ये ठीक है, ये हम कर सकती हूँ। चलो तब जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। चलो हॉस्पिटल जाए के एक किडनी बेच देवा जाए। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे नहीं, पैसा नहीं है तो चलो एक बेच दो, का दिक्कत है उसमें। अरे अम्मा प्लीज मुझे बचा लो, कहाँ से मुंह से निकल गया, ऐसे ही मिल ही जाई कि मानी। नहीं नहीं, तू चलो अभी चलो। अरे अम्मा तू हमें बचाओ, ये सही पगलाई गई हैं ब्यूटी पार्लर के चक्कर में। अरे अम्मा खींचो, हमें खींचो, जल्दी खींचो। अरे खींच रही हूँ बचवा, खींचा ही नहीं जाता है, रुको रुको खींच रही हूँ। अरे तू चलो एक बेच दो, सिर्फ किडनी एक बेच दो, चलो। अरे पूरी पागल हो गई है अम्मा, बचा लो आज हमें इससे। अरे बस कर बहुरिया, बस कर, जाए दे, माफ कर दे। अरे क्या हो गया भाभी, रुको मैं भी खींचता हूँ तुम्हारे साथ। खींच कलुआ, खींच भैया के अपने। अरे छोड़ कलुआ, हमें छोड़। नहीं भैया हमें खींचे की पड़ी, भाभी अकेले नहीं तो ही खींच पई हैं। अरे अम्मा तू खींचो हमें, सिर्फ तू देखे भर मोटी हो तो, अरे हमें जान वान नहीं है। अभी हमके लेके चली जाई किडनी निकलवावे। क्या बोला भाई? किडनी निकलवाने? किडनी निकलवाने लेके जा रही है भाभी तुम्हारा? अरे हाँ कलुआ, इन्हें ब्यूटी पार्लर जाए है तो ये हमारी किडनी बेच के ब्यूटी पार्लर जाई हैं। अरे भाभी छोड़ दो, भाई को छोड़ दो, पैसा ले लो हाँ तुम। अरे तोहर भाई की किडनी बेचे के पड़ी कलुआ, समझियो तोहर भाई के पास पैसा वैसा नहीं है। जब कुछ मांगत है तब कहते किडनी बेच के पैसा देता हूँ, किडनी बेच के पैसा देता हूँ। तो आज बेच दे और दे दे हमें पैसा। अरे नाही नाही छोड़ दे, हमें माफ कर दे। हम अपना जमीन जायदाद सब बेच के तुम्हें 4,000 रुपया देते हैं, तू सिर्फ हमारा हाथ छोड़ दे। अरे ससुर, कैसा कैसा कांड हो रहा है कलयुग में। लागत है हमें शादी के लिए सतयुग के राह देखे के पड़ी। आई होप आपको ये स्टोरी ने खूब हंसाया होगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।